लगभग 3000 यूनिट के करीब मैं लगवा चुका हूँ अभी तक ऑल इंडिया के अंदर। बेड बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें सर? एक बैच का प्रोडक्शन आपका जो 4 एकड़ जमीन है इसमें कितना आ जाता है पर केजी का मान के चलिए सर, तो कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है? फेल होने का मेन कारण होता है मार्केटिंग। जी नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए कृष्ण जी के पास जहां पर ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। कृष्ण जी ने 2 बेड से शुरुआत की थी और 1500 बेड तक का सफर तय किया है। पूरे भारत में ये वर्मी कंपोस्ट और केचुओं को जो है भेजते हैं और फ्री में किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इनका प्रोडक्शन जो है टनों में रहता है और काफी बढ़िया इनका टर्नओवर है। अगर कोई किसान भाई इनसे ट्रेनिंग लेना चाहे या फिर अपने घर के लिए जो है वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहिए तो उसके लिए भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। सर स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में। अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए सर। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, गांव मेरा गोरियावास, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा। गांव गोरियावास के अंदर हमने सेटअप लगाया हुआ है। जी सर। सर कब से आपने इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया सर और कैसे आपने सोचा कि मुझे यही करना चाहिए सर? सर अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लगभग 6 साल के नियर बाई पहुँच गए हैं। जी सर। और छोटे से सेटअप से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे मान के चलो अभी 4 यूनिट के नियर बाई हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ऑल इंडिया के अंदर, जो हमारी खुद की ब्रांचेज हैं। जी सर। लेकिन लगभग 3000 यूनिट के करीब मैं लगवा चुका हूँ अभी तक ऑल इंडिया के अंदर। अभी सर एट प्रेजेंट कितने एरिया में आप ये वर्मी कंपोस्ट की आपका जो है स्ट्रक्चर है और कितने बेड आपने लगा रखे हैं सर यहाँ पे? सर अपनी यूनिट की बात करूं तो हमने यहाँ लगभग 4 एकड़ है हमारी, 3 एकड़ यही है, 1 एकड़ थोड़ा दूर है। यहाँ पे लगभग 750 बेड हैं और जो 3 यूनिट है उनके ऊपर भी हमारे पास लगभग टोटल करें तो 1500 बेड के नियर बाई। तो सर सबसे पहले आता है सर कि जमीन का लैंड सिलेक्शन भी कुछ सोच समझ के किया होगा आपने। हाँ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है सर, वो बताइए। भाई इसके अंदर मेन चीज है, जिस जमीन के अंदर पानी अगर रुकता हो, बारिश का पानी, उस जमीन में नहीं करना चाहिए। जी सर। दूसरी चीज पानी की बात आती है, पानी मीठा होगा तो सबसे बढ़िया है। पानी अगर थोड़ा खारा है तो उसमें समस्या रहेगी। मेन चीजें 2 ही हैं। सर वर्मी कंपोस्ट क्या है सर, इस बारे में बताइए सर। सर वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जो वर्म्स के द्वारा खाया जाता है और जो उसका वेस्ट निकलता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जी सर। सर वर्मी कंपोस्ट और सर एक गोबर की खाद होगी और सर एक अपना डीएपी हो गया सर, तीनों में क्या डिफरेंस है सर? देखिए वर्मी कंपोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, गोबर की खाद होती है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट नहीं बोलते हैं। जी। और डीएपी है वो रासायनिक खाद है, सबको ही पता है उस चीज के बारे में। बिल्कुल। ये अपना ऑर्गेनिक है, वो रासायनिक है। नहीं सर, जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अगर बात करें, जो जमीन को सर पोषक तत्व मिलेंगे, उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है सर वर्मी कंपोस्ट में और इसमें? वर्मी कंपोस्ट एक कंप्लीट खाद माना जाता है। जी ठीक है। जो दूसरे खाद है उनके लिए अलग अलग आपको यूज करना पड़ता है, जैसे यूरिया के डीएपी है, फास्फोरस है, पोटास है, ये हर चीज आपको अलग अलग लेनी पड़ती है। जी। वर्मी कंपोस्ट के अंदर कंप्लीट सारी चीज होती है, इसलिए इसको संपूर्ण खाद माना जाता है। कंप्लीट इन द सेंस सर, जैसे कि इन द सेंस इसमें सारे ही वो गुण होते हैं, ऐसे सारे ही पोषक तत्व होते हैं जो अलग अलग हम रासायनिक खादों से कलेक्ट करके डालते हैं। जी सर। तो किसान भाइयों अब बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे। जैसे कि पहली शुरुआत होती है बेड बनाने से। पहले ये बताइए हमारे किसान भाइयों को बेड बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? जी, मैंने आपको पहले बताया कि लैंड सिलेक्शन कैसे करना है। जी सर। इसके बाद आपको मार्केट से पॉलिथीन मिल जाएगी। जी। 18 की पॉलिथीन ले लीजिए और उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, मतलब कटिंग पाइप नुमा आती हो। जी सर। समतल जमीन कीजिए, समतल जमीन के ऊपर उसको बिछाइए। बिछाने के बाद आपको 9 बाई 30 का एक टुकड़ा मिल जाएगा जी, प्लास्टिक का। ठीक है सर। उसमें 2 बेड बनेंगे आपके। जी सर। ठीक है, जोड़े में बनते हैं। उसके बाद हम 2 फीट का गैप देते हैं। जी। ये सबसे आसान तरीका, इसको विंडरो मेथड कहते हैं। सबसे आसान और सबसे नेचुरल होता है। रीजन ये होता है इसके अंदर एरेशन बहुत अच्छी होती है। जी। ठीक है। चारों तरफ हम इसमें ईंट लगा देते हैं। जैसे 9 फीट की जो जगह है उसमें चारों तरफ से ईंट लग जाएगी और एक बीच में ईंट लगा देंगे, जैसे लाइन से पूरी। सर ये बेड का क्या साइज है सर आपका? ये मैं बता रहा हूँ 4 फीट बाई 4 फीट और इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट। ये सर आइडियल साइज का बेड है या सर किसान भाई छोटा बड़ा बना सकते हैं? छोटा बड़ा बना सकता है। ज्यादा बड़े बनाने से क्या होता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। जी। ज्यादा छोटा बनाने से एक्चुअल में क्या है कि जो 30 फीट बाई 4 फीट का है ना, इसकी कैलकुलेशन सभी ने निकाली हुई है। जी। अर्थवॉर्म जो गिरता है इसमें स्टार्टिंग में वो भी 30 किलो गिरता है। जो अर्थवॉर्म का पैकेट बन के जाता है वो 30 केजी का ही बन के जाता है एक्चुअल में। जी। उसी हिसाब से फिर ये क्या है कि इजीली है, थोड़ा इजी है इसको बनाना भी और इसका कैलकुलेशन निकालना जी। जैसे कि सर आपने बताया कि पहले तो जमीन को जो है फ्लैट कर लेंगे। हाँ। उसके बाद सर जो पेपर आएगा उसको बिछा लेंगे। जी। साइड में सर ईंटें लगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सर सेकंड पॉइंट आता है सर, उसके बाद इसमें सर जो है गोबर कितना डलेगा सर? गोबर इसके अंदर लगभग 1500 केजी आएगा। जी सर।
इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 4 बाई 30 बाई हाइट जो है वो 1.25 से 1.5 फीट ही रखते हैं, वो टाइम के अनुसार होता है। सर्दियों में 1.5 फीट भी पहुंच जाते हैं, गर्मियों में 1.25 फीट। जी सर, ठीक है। ठीक है और सर। इसमें गोबर की जो मात्रा है वो मान के चले लगभग 1400-1500 केजी आती है। ठीक है सर। और इसमें से लगभग 35 से 40% इसका आउटपुट निकलता है। ठीक है सर। सर गोबर डालने जब गोबर डालते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें सर? गोबर ताजा हो कि कैसा हो, मतलब किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, गोबर हम तब तक यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है गोबर ताजा ही ले। जी ताजा का मतलब ये होता है 12-15 दिन इसके ऊपर से हमने पानी मारा हुआ हो ताकि वो उसकी गैस निकल जाए। ठीक है सर। दूसरा, पुराना गोबर भी मिलता है, बाय द वे इमरजेंसी में नहीं मिल पा रहा और पुराना ही गोबर मिल रहा है, लेकिन वो गोबर जैसा ही, ऐसा नहीं खाद बन गया हो। जी। नए गोबर को बहुत जल्दी खाएंगे, पुराना गोबर में 19-20 टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी खाने के लिए उपयुक्त हो सकता है। ठीक है सर। सर फिर गोबर डालने के बाद का प्रोसीजर क्या है सर? गोबर डालने के बाद उसको नरम करना होता है थोड़ा, उसकी गोलाई। इसके अंदर ऐसे गोलाई बना रखी है हाँ, सर ये 4 फीट के अंदर होता है। ब्रेकर बोल लो, धनुष बोल लो, उनकी गोलाई सेम ही होती है। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी बिल्कुल, 0 से स्टार्ट करके ऊपर 1.25 से 1.5 फीट ले आओ और फिर 0 कर दो। जी सर। मोटे डेले हैं उसको तोड़ दो। ठीक है उनको सर। तोड़ना होता है, अगर नहीं तोड़ेंगे तो टाइम लगाएगा। ठीक है सर। कहीं भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऊपर जो आपके पास व्यवस्था है, पराली है, केले के पत्ते हैं, जो भी व्यवस्था है वो उसके ऊपर ढकने के लिए, ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे और धूप से भी हम इसको बचा सके। ठीक है सर। सर जैसे गोबर डालने के बाद फिर सर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है सर? गोबर डालने के बाद इस पे फिर केंचुए छोड़ते हैं भाई। कितना केचवा एक बेड पे सर? एक बेड पे हम मिनिमम 30 किलो छुड़वाते हैं। ठीक है। अच्छा कल्चर होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में कल्चर होना चाहिए। 30 किलो कल्चर है तो अगले 3 महीने के अंदर ये एक बैच निकाल देगा। ठीक है सर। जैसे कि केचवा आपने 30 केजी इसमें डाल दिया सर जी, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा सर किसान भाई को इसके लिए? सर इसके अंदर मेन चीज होता है, केंचुए को 2 ही चीज चाहिए। जी। एक तो मॉइस्चर, ठीक है सर। सेकंड उसको धूप से किसी भी तरह बचाना होता है। जी ठीक सर। है, तो धूप से बचाने के लिए इस पे मैंने बताया मल्चिंग करनी होती है, जो आपके पास अवेलेबल हो। केले के पत्ते हैं या फिर आपके पास बोरिया हैं या फिर पराली है, बहुत सारे और विकल्प भी हैं। बाजरे की कड़बी हो गई, मक्के की कड़बी हो गई, ये चीजें हैं जी। पानी इसके अंदर टेम्परेचर के हिसाब से देना पड़ता है मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। अगर आपने पानी बहुत ज्यादा इसमें रखा तो ये टाइम बढ़ा देगा, बहुत कम रखा तो केंचुए मरने लग जाएंगे। जी सर। पानी इसके अंदर टाइम टू टाइम डालिए, मॉइस्चर लगातार मेंटेन रहेगा तो ये प्रॉपर काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो सर बात करें सर अब एक बेड के कॉस्ट की सर, तो सबसे पहले आपने बताया था सर एक पॉलीथीन आएगी सर। हाँ। क्या प्राइस लग जाता है सर? ये सबसे सस्ता तरीका है बेड बनाने का, जो विंडो मेथड है, ये सबसे सस्ता, इससे सस्ता कुछ नहीं है। दूसरी बात है ये नेचुरल है जी। इसमें टोटल कॉस्ट की बात करूं तो मैं अगर थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं तो लगभग मान के चले, अगर 1000 रुपए का भी गोबर है और 300 रुपए की वो हो गया पन्नी हो गई, 1000 रुपए के नियर बाई ईट हो गई, कुछ पराली, कुछ लेबर। जी सर। ऐसे कॉस्ट अगर बनाए तो लगभग 6000 रुपए करीब इसकी कॉस्ट, एक बेड की कॉस्ट 6000 एक बेड की। हाँ सर, ये हार्वेस्टिंग स्टेज है सर, उसके बाद मल्चिंग के बाद की? हाँ, इसके अंदर क्या हुआ है कि अभी लगभग इसको 1.5 महीने के करीब हो गए हैं। इसको जो फर्स्ट लेयर है वो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है। बिल्कुल सर। ऊपर वाला जो खाद है इसी को खाद बोलते हैं एक्चुअल में। नीचे आप हाथ डालेंगे ना तो नीचे कच्चा आना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। ठीक है। ठीक है। लगभग 4 से 5 इंच के करीब इसको बिल्कुल ब्लैक हो गया है और ये निकालने के लिए तैयार है। जिस पंजा है इससे इसको नरम किया, नरम पंजे से, मतलब हाथ से बता देता हूँ, ऐसे नरम करना होता है इसको पंजे से। ठीक, इससे क्या होगा कि कैंचुए नीचे चले जाएंगे। जी सर। जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तब कैंचुए नीचे जाएंगे और इसके अंदर से पोला हो जाएगा ये। बिल्कुल सर। हाँ, पोला हो रखा है सर। पोला हो जाएगा। पोला होने के बाद इसको हम थोड़ी देर में जब कैंचुए नीचे चले जाएंगे इसको सारे को इकट्ठा करके तसलों में डाल के एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। सर एक और यूनिक चीज आपके मैंने फार्म पे नोटिस की सर, जैसे आपने पोल लगा रखे हैं, साथ में सर ये घिया लगा रखी है, सब वेजिटेबल्स लगा रखी है, ये क्या कंसेप्ट है सर? सर इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो छाया, सबसे मेन, गर्मियों में छाया की जरूरत होती है तो आधी छाया आधी धूप कर देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये है ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाती है। बिल्कुल सर। तीसरा फायदा है जाल हमने जो बना रखा है, इससे फायदा यह है कोई भी पक्षी, जो बड़े पक्षी होते हैं लंबी चोंच वाले, वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। बिल्कुल सर। सबसे अच्छी बात यह है। बिल्कुल सर। सर अगर बात करें सर, इसमें मॉइस्चर की काफी इम्पोर्टेंट रोल है सर इसमें। जी जी। और सर पानी का भी अहम रोल है। पानी ही इसमें सबसे मेन होता है। जी सर। मॉइस्चर की जब तक हम बात करें तो मॉइस्चर इसके लिए इतना मॉइस्चर चाहिए तो जो कैंचुए को चाहिए, मतलब कैसे आपको मापदंड करेंगे, लगभग 60 से 65% इसके अंदर परमानेंट मॉइस्चर होना चाहिए। आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। देखिए आप, ये वाला बेड है, इसके अंदर ये ऊपर वाला जो गोबर है इसको उठाना है और इसको दबाना है। यहाँ से जो ये बूंदे दिख रही ना पानी की, देखिए टपक रही है हल्की सी, ये ही मॉइस्चर का असली खेल होता है। इतना मॉइस्चर इसमें परमानेंट रखना होता है
अगर इसमें से एक भी बूंद नहीं निकल रही तो मॉइस्चर कम है, और अगर इसके अंदर से पूरा गोबर ही बाहर आ रहा है तो मॉइस्चर इसमें बहुत ज्यादा है। सर एक बेड से कितना खाद निकलता है सर, और कितने दिन में निकलता है? जी, इसका जो बैच का टाइम है वो लगभग 3 महीने का है। डिपेंड करते हैं आपने मॉइस्चर वगैरह कितना मेंटेन करके रखा है। जी सर। दूसरा कितना निकलता है, तो जितना भी आपने इसमें रॉ मटेरियल डाला है उसका 35 से 40%, यानी कि एक साल में 4 बैच तो निकल ही 4 बैच निकल जाते हैं आराम से। सर एक बैच का प्रोडक्शन आपका जो 4 एकड़ जमीन है इसमें कितना आ जाता है सर? देखिए ये लगभग 500 से 1000 टन के नियर बाई चलता है, और लगभग 4 बैच हमारे निकल जाते हैं। ठीक है सर। सर एक प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात करें, एक पर केजी का मान के चलिए सर, तो कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है सर? देखिए ये डिपेंड करता है आपका गोबर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो और सस्ता है तो ही आपको सस्ता पड़ेगा। बाकी अगर मैं लेबर कॉस्ट के समेत इसको जोड़ के बताऊं तो 2.5 रुपए से 3.5 रुपए के करीब लगभग एवरेज बता रहा हूं मैं। जी सर। ये एवरेज है, यही आएगा। जी सर। तो सर आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं सर उसमें मेनली गोबर ही यूज करते हैं सर 100% या कुछ और? 100% गोबर। तो सर इतना गोबर कहाँ से सोर्स करते हैं सर आप? ये गौशाला से आता है हमारा। क्या प्राइस में आता है सर गोबर? लगभग नियर बाई 50 पैसे के करीब पड़ जाता है हमें, क्योंकि हमारे पास खुद के ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर है तो उससे वो कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। बिल्कुल सर। सर जो ये मशीन है इसका क्या पर्पज है सर, क्या काम आती है सर ये? सर ये छनाई मशीन है, वर्मी कंपोस्ट छानने के लिए ही है। ये जो रॉ मटेरियल जितना भी आप देख रहे हैं नीचे पड़ा हुआ है ये सारा वर्मी कंपोस्ट, यानी इसके अंदर मॉइस्चर हमने कम कर लिया है और इसके अंदर छानने के लिए है। कोई छोटा किसान अगर थोड़े में लगाना चाहे तो वो क्या करे सर? भाई छनाई के लिए तो मेन चीज है, सबसे आसान जो घर में तूड़ी छानने वाला हाथ वाला छलना होता है, हमने उससे खूब छाना है, हाथ में खूब छाले कराए हैं। जी सर। सेकंड उसके बाद फिर हमने एक छोटी मशीन जो तूड़ी छानने की काम आती है वो 9-10 हजार रुपए की आती है, वो यूज किया जी। उसके बाद जो वाइब्रेटर वाली आती है वो मशीन मेरे पास अभी भी अवेलेबल है जी। उसके बाद फिर ये मशीन जैसे जैसे आपका काम बढ़े उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ऐसे पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर। वैसे क्या प्राइस है सर इस मशीन? नियर बाई 1.5 लाख रुपए के करीब आ जाती है। जी सर। कितने केजी की पैकेजिंग अवेलेबल है सर? अभी लगभग हमारे पास लगभग सारी हैं, 1 केजी है, 5 केजी है, उसके बाद 40-50 जो डिमांड में रहती है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। और सर इसका रेट क्या रहता है सर? रेट पैकिंग के हिसाब से ही रहता है। बल्क में जा रहा है तो उसके रेट हो सकता है 6 रुपए भी हो जी, और अगर छोटी पैकिंग है तो हो सकता है उसके रेट 25, 30, 40 रुपए भी हो। और सर अगर बात करें सर मार्केटिंग की, तो एक काफी अच्छा सफर आपने तय किया सर, जैसे 2 बेड से लेके सर 1500 बेड तक, 4-5 एकड़ कई यूनिट सर जी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर आपकी क्या रही, क्या चैलेंज रहे सर, इस बारे में डिटेल में हमारे किसान भाई को बताइए सर। असली चीज बेचना ही होता है, आप कुछ भी बनाइए, अगर नहीं बिका तो समस्या आती है। बिल्कुल सर। हर वो ऑप्शन आप चुनिए जो लोग बाग हर आदमी बेच रहा है। जैसे ऑनलाइन बेच रहे हैं तो ऑनलाइन में भी जाइए जी सर। बागवानी में है तो वहां पे भी जाइए, किसान से मिलिए, सब्जी वाले से मिलिए, जहाँ पे बड़े बाग हैं, सेव किन्नू जो भी हैं उनके अंदर भी जाइए जी सर। दूसरा होता है जितने भी आपके डोर टू डोर मार्केट करना जी। जैसे नर्सरी है, नर्सरी तो हो गया, इसके अलावा अगर मान लो आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता तो आप डोर टू डोर मार्केट कर सकते हैं जी सर। जैसे सिटी में हर जगह कॉलोनी है, हॉस्पिटल हैं, सरकारी इमारतें हैं, हर जगह पेड़ पौधे और बिल्कुल सर है ना, आजकल टेरेस गार्डनिंग का भी चला हुआ है सर, वहाँ पे भी आराम से, तो वहाँ पे तो बिकना ही है लेकिन वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कोई टिप्स अगर किसान भाइयों को देना चाहिए मार्केटिंग के बारे में, जैसे सोशल मीडिया पे तो हो ही रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे तो काम हो ही रहा है, वो लोग सोशल मीडिया से देख के ही लोग बाग स्टार्ट कर रहे हैं आज के समय में, क्योंकि दूसरा तरीका हमारे तक पहुंचने का उनके पास है भी नहीं। कौन सा केचुआ आप जो है बेड में यूज करते हैं? इसके अंदर आइसिनिया फेटिडा है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का, ये सबसे अच्छा है गोबर को खाने के लिए और सबसे बढ़िया काम करता है। और क्या प्राइस है सर इसका? प्राइस जो हम किसानों को सेल करते हैं वो 100 रुपए पर केजी देते हैं, अच्छी क्वांटिटी में देते हैं। जी सर। सर एक जो लास्ट क्वेश्चन है सर वो बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए ये स्टार्ट कर लेते हैं सर और फिर सर फेल हो जाते हैं, आपके हिसाब से सर क्या रीजन है फेलियर का सर किसान भाइयों? फेल होते हैं, फेल होने का मेन कारण होता है मार्केटिंग। जी सर। अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो फेल होंगे वो, क्योंकि प्रोडक्ट आपने बना लिया और बिक नहीं रहा है वो। सर जैसे प्रोडक्शन लेवल की बात करें तो कई किसान भाई ऐसा भी कहते हैं केचुआ मर गया, अच्छे से खाद तैयार नहीं हो, नहीं वो नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं कैंचुए मरने के, तो कैंचुए मरने नहीं देते। आज तक मैं 3000 यूनिट से ऊपर लगवा चुका हूँ, आज तक किसी के कैंचुए नहीं मरे हैं। अगर कोई किसान भाई सर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, उस बारे में एक बार बता दीजिए सर। आप मेरे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप, सबसे बेस्ट है व्हाट्सअप कीजिए। कोशिश रहती है हर संडे को ट्रेनिंग की। सर ट्रेनिंग के अलावा आप और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं सर वो बताइए। कोई भाई हमसे अगर जुड़ के काम करना चाहता है तो मेरे पास 3-4 उनके पास
प्रोडक्ट हैं, जैसे कैचुए हो गए वो तो हम अवेलेबल कराते हैं, अच्छी बिल्कुल सर। क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी और अच्छे रेट में। जी सर। उसके अलावा वर्मी बेड अगर आपको चाहिए तो हमारे पास ये जो ग्रीन वाले हैं वर्मी बेड भी अवेलेबल होते हैं। जी सर। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे इंस्ट्रूमेंट बनवाने की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, जी सर। इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल आराम से नहीं होते। जी सर। इसलिए इंस्ट्रूमेंट भी हम लगभग सारे, पंजा हो गया, जाली हो गई, फावड़ा हो गया, रेडी हो गई, ये चीजें हम अवेलेबल करा देते ताकि ईजी हो जाए। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे किसान भाइयों को दी। जी जी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।